जय समुदा, जय समुदा, जय जमीर जी, जय सोनार। संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज की जय हो। माई कोठड़ी वाली की जय हो। माँ लटियाल की जय हो। आज आपके समक्ष पार्ट 123 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है बहुत ही अहम विषय लेके आया हूँ। हम हमारे पुश्तैनी कारोबार स्वर्ण कला से क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, इस पे चिंतन करें भाइयों। पहले हमारे दादू साहब, हमारे पापा, हमारे ताऊ जी सभी स्वर्ण कला का कार्य करते थे। चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, मगर उसे आकार देते थे, रूप देते थे, खुद कार्य करते थे और कड़ी मेहनत करते थे, रात दिन कार्य करते थे। मगर आज जब मैं देखता हूँ जो हमारी पुश्तैनी कला है, स्वर्ण कला, रजत कला, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अब हम खुद कार्य नहीं करते हैं, कार्य करा के लेते हैं और हम बोलते हैं हमें क्या ज़रूरत है करने की, हम 10-20 लोगों को काम देंगे, उन्हीं से बनाएंगे और अपना ताज़ा नफा लेंगे। अब भाइयों, जो कार्य हमारा पुश्तैनी है हम उसी से दूर होते जा रहे हैं, तो हमारा वजूद कैसे जिंदा रहेगा। हम खुद तो हमारे कला से लुप्त होते जा रहे हैं। फिर हम आरोप लगाते हैं कि कोई अपने को कार्य देता है नहीं, दूसरों को देता है, तीसरों को देता है। भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसे दे किसे ना दे, किसे कार्य कराए ना कराए, उसकी मर्जी। मगर हम खुद अगर हमारी कला का उपयोग ले, हम खुद कार्य करें, किसी से कार्य ना दे, खुद बनाने में सक्षम है, हम खुद कार्य करें, हम खुद काम बनाएं, तो हम तो आजकल कोई भी कार्य बाहर दे देते हैं। भाई, कोई आता है तो बोलते हैं हम चांदी का काम नहीं करते, हम तांबे का नहीं करते। मगर हमारे दादू तो हमारे पापा कभी नहीं कहते कि हम नहीं करते। वो बोलते थे कार्य कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। हमें मजदूरी मिलती है ना, हमारा मेहनताना मिलता है। हम जितनी मेहनत करते हैं उससे 2 पैसा ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता। फिर हमें क्या एतराज़ है जब हम स्वर्ण कला, रजत कला में माहिर है, तो हमें तांबे का काम, चांदी का काम, सोने का काम, पीतल का काम करने में क्या लज्जा है, क्या शर्म है। हम तो कारीगर हैं। मगर आजकल देखते हैं भाइयों कि हमारे लोग ही खुद अपनी कला से दूर होते जा रहे हैं। जब हम ही कार्य नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। भाई, जब हम ही छोड़ रहे हैं, दूसरा कोई ना कोई तो उसे अपनाएगा। हम अगर ना ही छोड़े तो दूसरा कैसा अपनाए। मगर हमें तो ताज़ा नफा चाहिए। बस फटाक से लाए, फटाक से दे दिए, जो मिला उसमें खुश। मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मिला उसमें खुश के चक्कर में हम हमारी कला से पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। अगर डॉक्टर की छोड़ देगा तो भूखा मरेगा, वकील अगर वकालत छोड़ दे तो भूखा मरेगा, जॉब वाला अगर जॉब छोड़ दे तो भूखा मरेगा। फिर हम क्यों भूखा नहीं मरेंगे? हम भी तो अपनी कला छोड़ रहे हैं। दोषी हम खुद हैं। किसी की तरफ उंगली मत उठाओ, किसी दोषी मत ठहराओ। अपने आप को देखो, अपने मन को झाँको, क्या हम हमारे स्वर्ण कला से वफादार हैं? पहले खुद को सोचो। अगर हम पूरे सच्चाई से, लगन से
हमारी कला का जतन कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नहीं ना, तो फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से मतलब ही क्या आता है। जब अपना ही घर कमज़ोर है तो दूसरे तो उस पर हमला करेंगे ना। पहले अपना घर मजबूत करो। हमारा जो पुश्तैनी व्यवसाय है, स्वर्ण कला, चांदी कला, उस पर हम पारंगत बनो, होशियार बनो। पुनः एक बार हम हमारे दादों से, हमारे पापा, हमारे ताऊ, चाचा जिस लगन से कार्य करते हैं उसी लगन से कार्य करें। फिर देखो हमें यश मिलता है या नहीं मिलता है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि इसने कब्जा कर लिया, उसने कब्जा कर लिया, वो विश्वास नहीं करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। हमें किसे दोष देना नहीं, हमें खुद को परिपक्व करना है। अरे हम ऐरन हथौड़े की पूजा ही करना भूल गए तो फिर हमें बरकत कहाँ से होंगे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे दादू साहब, मेरे पापा मुझे दुकान लेके जाते और कहते चल ऐरन हथौड़े घस, औजार घस, साफ कर, इसकी पूजा कर, यह हमारे भगवान है, इन्हीं से हमारा घर चलता है, परिवार चलता है। मगर आज तो ऐरन हथौड़ों की पूजा, औजारों की पूजा करना ही दुर्लभ हो गया। सोचो समझो भाइयों, दोष मत दो इसे उसे, इसने अतिक्रमण कर लिया, उसने अतिक्रमण कर लिया। अरे जगह तुमने खाली छोड़ी ना, वो जगह तो भरो पहले। तुम्हें तो स्वर्णकार कहते हो, शर्म आती है क्यों? तुम तो उसी के वंशज हो ना। फिर तुम्हें अपने व्यवसाय पे, अपनी कला पे घमंड क्यों नहीं है? घमंड करो अपनी कला पे, उसका जतन करो, पालन करो, अभी भी समय है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज भी समय है, पुनः हमें अपनी कला की तरफ जाना है, हमारी कला का सम्मान करना है। ऐरन हथौड़ों को फिर निकालो बाहर, औजारों को बाहर निकालो, उसकी पूजा करो, अर्चना करो। फिर देखो तुम पारंगत हो जाओ अपनी कला में, होशियार हो जाओ। फिर देखो तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, काम खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। कोई भी कहेगा अरे यार उसके पास चलो, वो बड़ा एक्सपर्ट है, वो एक बेहतरीन कलाकार है, स्वर्ण कलाकार, तो तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पास आएंगे। तुम काम करते करते थक जाओगे, काम की कमी कभी नहीं आएगी। मगर अपने आप को ढालो तो सही। तुम तो ढालते नहीं, मेहनत करते नहीं और दूसरों पर इल्जामात लगाते रहते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर बर्तन खुला है तो कोई भी मुँह डालेगा। बर्तन को ढको तो सही, अपनी कला का जतन करो तो सही। बस भाइयों इतना ही कहूँगा कि हम सर्वश्रेष्ठ है, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, हमारा स्वर्ण कला व्यवसाय श्रेष्ठ है। अरे ऐसा कौन सा व्यापार है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें उस चीज़ का पूरा उपयोग लेने के बाद भी अगर ज़रूरत आती है तो उसका मूल्यांकन होता है, उसका पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। हमारा स्वर्ण व्यवसाय तो दुख में भी साथी है, दुख में भी, सुख में भी हमारा साथी है। सुख में दुख में जो हमें साथ देता है, हम उसी से दूर होते जा रहे हैं। भाई वो बड़ी वेदना होती है मन में जब स्वर्णकार भाई कहता है काम नहीं है। अरे काम बहुत है, हमें करने की
जिज्ञासा पुनः जगानी होगी। हमें हमारे कला के पास फिर लौटना पड़ेगा, फिर हमें काम की कमी कभी नहीं आएगी। दूसरों पे दोष आरोप रखना बंद करो। अरे हमारे दादू था, हमारे पापा, क्या था उनके पास? एक ऐरन हथौड़ा, एक बकनाल, एक भपका, कुछ भी नहीं था। बस वो लेके बैठते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, पूजा अर्चना करते थे, सात्विक वातावरण रखते थे। फिर उन्हें काम की कमी नहीं पड़ी कभी, मगर उन्होंने अपने स्वर्ण कला, रजत कला को भगवान का दर्जा दिया। तो हमें भी हमारे कला का जतन करना है, उसे भगवान का दर्जा देना है, फिर हमें कभी कमी नहीं आएगी। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, मामूली व्यक्ति हूँ। आज मन ने कहा, दो शब्द कहूँ तो कहता हूँ, हम किसी से कम नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। पहले तो अपने आप में ये भावना जगाओ। तुम ही नर्वस हो जाओगे तो कैसा चलेगा? अपने कला को भगवान का दर्जा दो, सच्चे मन से, सच्चे लगन से। स्वर्ण कला, रजत कला, अरे हम स्वर्णकार हैं, मुझे गर्व है, मैं स्वर्णकार हूँ। मेरे बाप दादा स्वर्णकार थे। आज मैं जो कुछ भी आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरी औकात नहीं है बोलने की। मेरी औकात कुछ भी नहीं, जीरो है। मेरे बाप दादा का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं उनसे ही सीखा कि अपने कला का सम्मान करना, अपमान नहीं। हम तो काम करना ही भूल गए। हमें तो ताजी मलाई चाहिए। कौन काम करेगा, कौन आंखें फोड़ेगा? जब तुम आंखें फोड़ने तैयार नहीं, काम करने तैयार नहीं, तो तुम तो धीरे धीरे दुनिया से अपना वजूद खो ही दोगे, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले अपने आप के अंदर के स्वर्ण कला को जिंदा करो, उसे मरने मत दो। अगर वो मर गई तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। स्वर्ण कला की इज्जत करो, उसे सम्मान दो, वो कला में पारंगत हो। अपने बच्चों को स्वर्ण कला सिखाओ, शिक्षण सिखाओ। मैं ये नहीं कहूँगा बच्चों को पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, उन्हें पढ़ाई लिखाई में भी तरबेज करो, मगर अपनी कला में भी तरबेज करो। कला कभी खराब नहीं होती, उससे जंग नहीं लगता, वो सदा जिंदा रहती है। बस भाइयों, बहुत सी बातें हैं मन में, मैं कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, गर्व से कहो, मैं सुनार हूँ, सुनार हूँ। अपने कला की रक्षा करो, अपने कला से दूर मत जाओ, भटको मत, किसी दोष मत दो, किसी आरोप मत लगाओ। अपने अंदर के स्वर्णकार को जिंदा करो। मैं दावा करता हूँ, जिस दिन तुम्हारे अंदर का स्वर्णकार जिंदा हो गया ना, तुम्हें कुछ कम नहीं गिरेगा। बूंद बूंद से घड़ा बनता है भाई, एकदम घड़ा मत भरो, धीरे धीरे बादान से बादान आगे बढ़ो। सब सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत एक हो रहा है, वो कहते हुए मन को पीड़ा होती है। हम हमारी कला से दूर दूर दूर, काफ़ी दूर जा रहे हैं। अब दोबारा हमें उस कला के नज़दीक आना है, उसे अपनाना है। अरे वो है तो हम हैं, हमारा वजूद जीरो है, वो नहीं तो। स्वर्ण कला हमारा व्यवसाय नहीं, हमारा धर्म है। हमें उसकी रक्षा करनी है। पुनः एक बार हमारे पुश्तैनी कारोबार की रक्षा करनी है। हमें आज शपथ लेनी है, मेरे बच्चों को मैं स्वर्ण कला से कभी दूर नहीं रखूँगा। उन्हें स्वर्ण कला में इतना तरबेज करूँगा कि कोई भी कहे वाह, नंबर 1 कारागिर है। पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा भी, बड़े अहदे पे भी लेके जाऊँगा उसे।
मगर साथ में अपनी कला से दूर नहीं करूँगा मैं। भाई तू बड़ा ऑफिसर बन जा, तेरे हाथ के नीचे हज़ारों लोग कार्य करें, मगर अपनी जो कला है वो तुझ में आनी चाहिए। अपनी कला को जिंदा रखो तो तुम जिंदा रहोगे। बस इतना ही कहूँगा। जय सोनकार, जय सोनकार, जय सोनकार।